जय हिंद साथियों, नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में हम आप लोग को दिखाएंगे, आप जो ये वाटर पंप मोटर देख रहे हैं, ये 2 एचपी का वाटर पंप मोटर है। शायद आप लोग इस मोटर को पहचान भी सकते हैं कि ये कौन सा कंपनी का मोटर है। और साथियों, आज इसका मैं आपको फुल रिवाइंडिंग डेटा बतलाऊँगा, तो और आप लोगों को एक सटीक डाटा देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग सबसे पहले समझिए कि मोटर के लिए आपको कौन कौन सी जुगाड़ जरूरी होता है जब आप मोटर में वायर इंस्टॉल करने लगते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको एक इस प्रकार का स्टिक रखना होगा, जो कि इसके स्लॉट के अंदर वायर को डालने में काम में आता है। आप देख सकते हैं, या आपके पास ये नहीं है, ये तो मेरे पास लैलून का है। अगर आपके पास लैलून का ना हो तो आप लोग लकड़ी का भी बना सकते हैं, या आप लोग इस तरह का इंची टैप से भी कॉइल अंदर डाल सकते हैं। और इसको भी डालने का दोस्तों इसमें एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि ये गोल वाला भाग की तरफ से इसको इस तरह से डाला जाता है। क्योंकि अधिकांश मोटर हम इसी से डालते हैं, तो आज तक हमको कोई परेशानी फील नहीं हुआ है। अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, या आप लोग लकड़ी या रबर का कोई भी चीज़ से इसके अंदर स्लॉट में तार डाल सकते हैं। एक आपके पास ये कैंची होना चाहिए, ताकि आप पेपर को जो काटिएगा। उसके बाद साथियों, 1 इंची टैप भी आपको रखना जरूरी होता है। और इस तरह से एक लकड़ी का पट्टा रखिए, ताकि कॉइल डालने के बाद आपको फिनिशिंग करना है। तो सबसे पहले दोस्तों, इसके स्लॉट के अंदर आपको पीवीसी पेपर लगाना है, जो कि 10 नंबर का हम लगा चुके हैं, आप देख सकते हैं। और 10 नंबर का ही आपको ऊपर का लॉक बना लेना है। एक बार सभी एक साइज का काट के, ताकि देखने में सुंदर हो। तो आप देख सकते हैं, इसमें हम 24 से ज़्यादा, यानी कि इसमें हम 28 पीस बना लिए हैं, ताकि एक आध पीस बैंड भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में हमें काटना ना पड़े। और दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये दोनों रनिंग का सेट है। आप देख लीजिए, इसमें 1 2 3 4 लच्छी है, इसमें भी 4 लच्छी है। ये दोनों स्टार्टिंग का सेट है, हम एक बार में ही बना लेते हैं। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको इस मोटर की सबसे पहले ऊपरी भाग की बात कर लेते हैं। तो इसका 7.5 इंच लंबा है। और दोस्तों, इसकी अंदर स्लॉट की बात करें तो अंदर में स्लॉट की लंबाई 4 इंची है। आपको इसमें 2 छोटे खाना नीचे की तरफ और 2 छोटे खाना ऊपर की तरफ, और उससे एक थोड़ा सा बड़ा देखने को मिल जाता है। यानी कि साथियों, ये किर्लोस्कर का KDS 213 मॉडल है। तो जैसे कि साथियों, आप देख रहे हैं कि हमने इसमें रनिंग का सबसे छोटा लच्छी डाल चुके हैं, उसके बाद मैं बड़ा लच्छी डाला हूं। तो आप देखिए, बीच में हमने 4 स्लॉट खाली छोड़ा हूं, 2 सबसे छोटा और एक इस तरफ से बड़ा और एक इस तरफ से बड़ा। अब साथियों देखिए, जब आप रनिंग कॉइल डाल लेते हैं छोटा वाला लच्छी, तो आपको अपने दाईं तरफ से बाईं तरफ के लिए ये जो आप देख रहे हैं, ये कनेक्शन जो होता है, इसको रखना है। तो इसी तरह से साथियों क्रमबद्ध आपको चलते जाना है। साथियों देखिए, मैं जो भी डाटा आप लोगों के सामने शेयर करता हूं, तो वह डाटा दोस्तों 100% सटीक डाटा होता है। तो आप जिस तरह से, हम देख लीजिए, पहले ही इसका लॉक का टुकड़ा काट के रख चुका हूं, तो आप लोग भी रख लीजिए, आप देखिए। और साथियों, मोटर बनाने के लिए सिर्फ आपको एक रनिंग मशीन होनी चाहिए, जिस पे आप कॉइल बनाते हैं। उसके बाद दोस्तों, एक इस तरह से लकड़ी का हो या रबर का हो, मेरे पास तो लैलून का है। तो आपके पास जिस तरह सा भी चिपटा वाला हो वह रख सकते हैं, या अन्यथा आप स्केल के माध्यम से भी इसे अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। तो मैं अधिकांश साथियों जितना भी मोटर बनाता हूं, तो सभी मोटर को स्केल के माध्यम से ही डालता हूं, और कभी कभी रबर से भी डालता हूं, ये चिमटे से। तो आपको जैसे सहूलियत हो वैसे कीजिए। मेरे वायर में एक भी में स्क्रैच आपको देखने को नहीं मिलता है। जब आप वायर अंदर डाल देते हैं, तो ये लकड़ी के पट्टे से, इस तरह से लकड़ी का पट्टा रखना, आपको इसको ठोक करके दोनों तरफ से बैठाना है, ताकि ये ऊपर वाली कॉइल डालने में आपको आसानी हो, और साथ में स्टार्टिंग कॉइल भी डालने में आपको सहूलियत हो। तो साथियों, इसकी साथियों मैंने आपको सारा कुछ बता दिया हूं कि बॉडी की ऊपरी हिस्सा 7.5 इंची है, स्टैंपिंग की लंबाई 4 इंची है, और यहाँ से यहाँ तक की किनारा
जो होता है दूरी जो होता है ये बेस का ये 6 इंची होता है, अंदर का ये इस कोर से इस कोर मापिएगा तो 3 इंची होता है। और इसमें जो 10 नंबर का पीवीसी पेपर लगता है तो ये दोस्तों 1.25 इंची गोलाई में होता है। चौड़ाई में अगर ये गोलाई को मापिएगा तो 1.25 इंची में आएगा। तो आपको इस तरह से प्रक्रिया करना है। साथियों मैं जो भी मोटर बनाता हूँ आपको एक्चुअली चला करके भी दिखाता हूँ और साथ में एक सही डिवाइंडिंग डेटा देने का कोशिश करता हूँ। दोस्तों मुझे कल एक साथी ने कॉल किया था, मेरे व्यूअर्स हैं, मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बोला कि सर मैं आपकी डाटा को फेल साबित करता था और मैं दूसरे की डाटा देख करके मोटर बनाया, यही किर्लोस्कर का मोटर था KDH 213 और 4 बार मेरा मोटर फेल हो चुका है। और 4 बार के बाद मैंने सोचा कि आपका डाटा गलत होगा, लेकिन एक बार मैं छाती पे पत्थर रख करके आपकी डाटा से मोटर को बनाया और मोटर आज 15 दिन बाद मैं आपको कॉल किया हूँ। मोटर मेरा बहुत ही बेहतरीन चल रहा है और न ही हीट हो रहा है, न ही पानी कम दे रहा है, पानी भी सबसे अच्छा दे रहा है और 50 का कंडेंसर से यूज कर रहा हूँ। आपका डाटा मैं देख करके साथ सर मोटर बनाया। तो मैं उन दोस्तों को बतलाना चाहता हूँ कि आप ही नहीं, मेरी डाटा से कई मेरे साथी हैं जो बनाते हैं और वह जानते हैं और मुझे फॉलो करके रखते हैं। तो उन्होंने बोला कि सर मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने आपके बारे में गलत सोचा, लेकिन आपका डाटा सबसे बेस्ट है। मैंने 2 मोटर आपकी डाटा से बनाया हूँ और 15 दिन बाद मैं आपको कॉल किया हूँ। मेरा मोटर सभी मोटर अच्छा चल रहा है। तो चलिए साथियों अब मैं आपको इसका वायर गेज वगैरह सब कुछ बतलाऊँगा। तो सबसे पहले ये लच्छी मैं इसके अंदर इंस्टॉल करके कंप्लीट करता हूँ, फिर जा करके मैं रनिंग स्टार्टिंग सभी का वेट प्लस वायर नंबर वगैरह सब कुछ बतलाऊँगा। तो साथियों जब भी आप लोग हमारी वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में मेरे वीडियो को लाइक करें, एक दूसरे तक पहुंचाने का कोशिश करें। मैं जो दोस्तों आपको ठोकने की बात, तो इसी कोयल को मैंने ठोकने की बात कही थी आपसे। जब भी आप इसको बनाते हैं तो आप इसको इस तरह से लकड़ी का पट्टा दे करके आप इसको ठोके, ताकि ठोकने के बाद ये साथियों दब जाता है। जब ये अंदर की तरफ दब जाएगा तो आपको दोनों तरफ से फिनिशिंग भी आ जाएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। और बाद में आप स्टार्टिंग जो डालिएगा तो उस टाइम में आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको जब भी कोयल की लेंथ बनाना हो तो मैंने आपको कई वीडियो में बतला चुका हूँ कि आप दोनों फरमे की बीच की दूरी, जैसे कि आपको स्टैंपिंग की लंबाई अगर 4 इंची आ रहा है तो आप दोनों फरमे की बीच की दूरी 6 इंची रखें, 2 इंची एक्स्ट्रा रखें, ताकि 1 इंची इधर और 1 इंची उधर, जो कि चढ़ाव होता है, घुमाव होता है, वो मेकअप हो जाता है और आपका कोयल का सभी साइज ऑटोमेटिक इस तरह से निकल जाएगा, जिस तरह से मेरे यहाँ ये चारों कोयल रखा हुआ है। और साथियों हर वक्त आपको बीच में 4 खाने छोड़ करके जब आप 2 पोल में मोटर को रिवाइंडिंग करते हैं तो बनाना है। तो चलिए मैं इसको पहले ठोकता हूँ, फिर जा कर के वायर नंबर वगैरह सारा वेट वगैरह सारा कुछ बताता हूँ। तो दोस्तों मैं कोई भी फेक वीडियो आप लोगों के सामने शेयर नहीं करता हूँ, इसलिए प्लीज़ आप लोग हमारे कंपनी वाइंडिंग डाटा देखिए हमारे चैनल पे। मैं आपको सभी मोटर के विषय में बतलाता हूँ और जो भी आप लोग बनाए होंगे तो आप लोग ज़रूर एहसास किए होंगे कि नहीं मैं गलत बताता हूँ या सही बताता हूँ। अब जिसको बनाना ही नहीं आता हो तो उसको तो साथियों मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर वही आदमी मेरे पास मोटर लेकर के आए मैं उसको साथियों रनिंग का आपको 2 सेट बनाना है, 1-2 सेट। तो एक सेट में आपको 4 लच्छी एक तरफ के लिए होता है, 4 लच्छी एक तरफ के लिए होता है, आप लाइव देख सकते हैं। और स्टार्टिंग के लिए आपको 2 लच्छी बनाना है एक तरफ के लिए, 2 लच्छी एक तरफ के लिए। तो चलिए आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि रनिंग में हमने आपको डबल 21 नंबर एक साथ वायर यूज किए हुए हैं और स्टार्टिंग में सिंगल 20 नंबर वायर यूज किए हैं। और प्रत्येक लच्छी में रनिंग में डबल 21 नंबर से आपको 40-40 टन प्रत्येक लच्छी में देना है और स्टार्टिंग में सिंगल 20 से आपको 40-40 टन देना है। और इसमें कैपेसिटर जो लगाना है साथियों वह 50 MFD आपको यूज करना है, न कि 36 न कि 45, कुछ भी नहीं, 50 से कुछ एक्यूरेट यूज कीजिए। अगर चला हुआ कैपेसिटर है, अगर आप नया रिवाइंड करते हैं तो वह 10 दिन के अंदर फट जाएगा, तो पुनः उसमें नया 50 नंबर का ही डालिएगा, 50 MFD का ही डालिएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मोटर कंप्लीट रूप से रिवाइंड हो चुका है। अब इसमें 10 नंबर का सेपरेटर लगाना है और धागे से इसको सिलाई करना है।
तो उससे पहले साथियों आइए मैं आपको बता देता हूँ कि इसका कनेक्शन किस तरह से होता है। तो साथियों कनेक्शन में भी कई साथी हमारे मिस करते हैं, तो आज कनेक्शन भी समझ लीजिए। हाँ, आप सीधे तौर से समझिए कि छोटी ही छोटी कॉइल से आपको 2 लूप निकाल देना है, जैसे कि आप देख रहे हैं रनिंग का हमने निकाले हुए हैं। और सबसे बड़ी लच्छी, ये जो लास्ट में जो सबसे बड़ा लच्छी पड़ता है, इसका कोना कोनी आपको दोनों को आपस में ज्वाइंट कर देना है, यानी कि बड़ी ही बड़ी कॉइल को आपस में ज्वाइंट कर देना है। और छोटी ही छोटी कॉइल से आपको लूप निकाल लेना है, और एक स्टार्टिंग और एक रनिंग को एक कर देना है, और एक रनिंग और एक स्टार्टिंग में कंडेंसर लगाना है, जैसे कि आप सीलिंग फैन में लगाते हैं उसी तरह से सेम प्रक्रिया इसमें भी होता है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखे होंगे, लेकिन उससे पहले आप रनिंग का वेट जान लीजिए। रनिंग में आपको कुल 1.5 kg वायर लगेगा, यानी कि 1 kg 500 ग्राम लगेगा। और स्टार्टिंग में आपको 500 ग्राम दोनों तरफ के लिए लग जाएगा, 250 एक तरफ, 250 ग्राम एक तरफ। साथियों रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में जो हम सेपरेटर लगाते हैं, तो ये भी आपको 10 नंबर का है पीवीसी पेपर लगाना है। और वार्निश देने के बाद ये जितना भी पत्ती आपको थोड़ा थोड़ा उठा हुआ नज़र आता है, सभी को ठोक के अंदर कर देना है, ताकि रोटर की रगड़ ना लगे। तो उम्मीद करता हूँ साथियों कि आपने अभी किर्लोस्कर डबल फेज मोटर की 2 पोल रिवाइंडिंग डाटा सीखे हैं। अगर साथियों हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को एक दूसरे के साथ शेयर करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।